स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों, आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ फॉर श्योर इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द लाइफ लॉन्ग लेसन एंड टिल द एंड ऑफ द एपिसोड यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज रियल सक्सेस। हमेशा की तरह खुद को सुकून देने वाली और आपके मार्गदर्शन के लिए मैंने एक कविता लिखी है, सुनिएगा, आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। कविता का शीर्षक है हम गीत यही दोहराएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। जो न मिला उसका गिला क्या, हम नया सवेरा लाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। संभावनाओं के इस नए दौर में हम भी दौड़ लगाएंगे। गिर पड़े तो फिर उठेंगे, रीत यही अपनाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। सभी चले अपनी दिशा में हम भी अपनी मंजिल पाएंगे। मार्ग में हो कितने भी अवरोध हम उन्हें नांग कर जाएंगे। कांटों से न कतराएंगे, चट्टानों से न घबराएंगे। चले फिर न रुकेंगे, अपनी मंजिल पाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। गर आया तूफान पथ में तो हम हिमालय बन जाएंगे। गर आया उद्वेग हृदय में हम विवेक बन जाएंगे। संशय की इस घनी भीड़ में अपना मार्ग बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे न रुकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे, सांसों की गहराई से खुद को आवाज लगाएंगे। प्रतिपल प्रतिक्षण गाएंगे हम गीत यही दोहराएंगे। दोस्तों, क्या है सफलता? मेरे हिसाब से डटे रहने का गुण, अपने पथ से विचलित न होने का गुण अगर आपके अंदर है तो वही आपकी असली सफलता है। आप अगर अपने पथ पर डटे रहते हैं, अपने मार्ग पर डटे रहते हैं, अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ये क्वालिटी ही आपकी असली सफलता है। फिर आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल पाके ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस तरह हम अपने लक्ष्य को पाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करके जिंदगी में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जिंदगी भी सफल हो सकती है। आइए विचार करते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में बचपन से जिस चीज़ की कमी होती है हम उसे पूरा करना चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं, ये करो तो बस फिर आराम ही आराम, सुख ही सुख, नो दुख, चैन ही चैन, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी जीवन की। ज़्यादातर भारत देश के मीडियम क्लास के परिवारों में तो एकमात्र कमी है पैसा, दौलत, शोहरत और पहचान की। हर माँ बाप अपने बेटे या बेटी को बड़ा करते करते अपनी ख्वाहिशों का बोझ धीरे धीरे उसके कंधे पे डालते जाते हैं। जो वो नहीं पा सके, अब वो सोचते हैं उनके लिए उनके बच्चे करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं लाइफ में इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस। हाँ, बात भी सही है, इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक बच्चे के मन में ये कितनी गहराई से बैठ जाता है कि उसे लगता है ये सब पाकर तो बस हम मुक्त हो जाएंगे। अधिकांश माँ बाप तो चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो IAS बने, किसी अच्छी सरकारी नौकरी में जाए, मीन्स कुछ बड़ा करे। शायद बहुत से इस बात को न समझते हैं और न जानते हैं, और इसका साइड इफेक्ट होता है बच्चा वो सब पा जाता है जो उसने या उसके माँ बाप ने सोचा, लेकिन उसे इस सफलता से मिलने वाला सुकून और वो अप्रतिम सुख नहीं मिलता जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तभी कुछ IAS जो पूरे जिले के मालिक होते हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें आगे कुछ नहीं दिखता। जिंदगी में तो वो सफल होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सफल नहीं होती, क्योंकि वो लाइफ के हर क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। आप अगर लाइफ के हर फील्ड में सफल हैं तो ही आप एक सफल व्यक्ति हैं, और आपका जीवन भी तभी सफल है। किसी के पास पैसा है तो सच्चे रिश्ते या दोस्त नहीं है, किसी के पास दोस्त हैं तो पैसा नहीं है। कोई लाइफ में बड़ी पोस्ट पर तो है, लेकिन परिवार बिखरा पड़ा है। खुद हीरो, फैमिली में जीरो। थोड़ा थोड़ा सफलता का तड़का लाइफ के हर फील्ड में होगा, तभी आपकी लाइफ की रेसिपी टेस्टी बनेगी। सुशांत सिंह राजपूत का नाम तो सबने सुना ही है।
सुशांत ने IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी स्पीच में ये बात कही। रियली ये बात बहुत गहरी है और समझने लायक है। उस स्पीच के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सुशांत ने कहा कि मेरे घर की 3 पीढ़ी ने पैसा और पहचान कभी नहीं देखी थी, तो मुझे बचपन से यही पता था कि ये दोनों चीज़ें मिलने से मैं एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा और मैं खुश रह सकूंगा। मैंने दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन डिग्री पूरा होने के 2 सेमेस्टर पहले ही मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और दिल्ली आर्ट्स एंड ड्रामा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर बॉम्बे चला गया और एक्टिंग में कदम रखा। मैं शाहरुख खान और शाहिद कपूर के पीछे डांस करता था। तब मैं सोचता था बस 3 ही स्टेप तो पार करने हैं। फिर मुझे एक प्राइम टाइम सीरियल में काम मिला। शुरू में तो मैं मॉल केवल इसलिए जाता था कि लोग मुझे पहचाने और मुझे अटेंशन मिले। मेरी लाइफ में पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई थी। मैं और बड़ा करना चाहता था। मैंने फिल्म्स करने की सोची। फिल्म मिली, पहचान मिली, सफलता मिली, लेकिन वो खुशी जिसकी मैं तलाश में था वो नहीं मिली। और जब मैं काम करता था तो उतनी देर मुझे खुशी मिलती थी। बस समझ गया था कि आपको अपने पैशन में खुशी मिलती है, इसका पैसे और पहचान से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन देन यू हैव नॉट अ सिंगल वर्किंग डे इन योर लाइफ। सफलता वो है जिसमें आपको खुशी मिले, ठहराव मिले और आप खुद में सुकून महसूस करें, वो है। बाकी तो बस संसार में रहने के लिए आवश्यकता और संसाधनों की पूर्ति करने के विकल्प मात्र हैं। वास्तव में हमें पता ही नहीं चलता हम क्या चाहते हैं लाइफ में। जो हम चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं बचपन की उन फीलिंग्स का नतीजा होता है जिसे हम अपना मान बैठते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको लाइफ में क्या चाहिए, किस चीज़ से आपको सुकून मिलता है और आपके अंतर्मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, वो काम करें। पैसा पहचान तो इंस्टेंटेनियस है, जो संसार के लोगों को ये बताने के लिए है कि मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में क्या आप खुश हैं? अपने आप से ज़रूर पूछें। आप कितना भी कमा लें, आपकी लाइफ में एक्सपेंसेस उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं और सबकी आदत भी पड़ जाती है। तो दोस्तों, सफलता का पैसे और पहचान से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सफलता आपकी खुद की है। आप चाहे तो इसी समय अपनी वास्तविक सफलता के लिए प्रयास शुरू करें। आपको इसी क्षण प्रसन्नता महसूस होने लगेगी। दिखावे की जिंदगी दुख ही देती है। खास तौर से पेरेंट्स को सफलता के सही मापदंड अपने बच्चों को जरूर समझाने चाहिए। बचपन से जो सीख मिलती है वो अंतर्मन में इतनी गहरी होती है कि फिर कोई और परत उस पर नहीं चढ़ पाती। सब कुछ समझने के बाद दोस्तों केवल यही बात समझ आती है कि मन का सुकून ही असली सफलता है और उसके लिए जाना पड़ता है मन के पार। और मन के सुकून को बनाए रखना और भी कठिन होता है। उसके लिए प्रभु का ध्यान बहुत जरूरी है, उस परम सत्ता की भक्ति जरूरी है। मन को सुकून अगर वहाँ मिले तो अति उत्तम है, क्योंकि उस प्रभु के अतिरिक्त अगर मन को कहीं भी सुकून मिल रहा है तो वो भी एक टाइम बीइंग के लिए ही होता है और फिर दुख और सुख का चक्कर आ ही जाता है। अविरल आनंद की चाबी तो बस प्रभु की भक्ति में ही है। This is the last episode of Success Mantra series. Next episodes will be released in the auspicious month of Savan, and these episodes will be on Lord Shiva. Om Namah Shivaya. Thank you.